ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति। श्लोक संख्या 18 और 19। श्लोक संख्या 18 इस प्रकार है। अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभुवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा का दिन जब आरंभ होता है तो सारे जीव ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ होते ही अव्यक्त की अवस्था से व्यक्त हो जाते हैं। अव्यक्त मतलब जो विलीन अवस्था में रहते हैं, फिर वो व्यक्त हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और फिर जब रात होती है तो फिर वे विलीन हो जाते हैं। अब रात होने पर विलीन कहाँ होते हैं? भगवान कृष्ण के अंदर विलीन हो जाते हैं। भगवान विष्णु में समाहित हो जाते हैं, क्योंकि रात तो बहुत लंबी होती है, तो 1000 युग तक, तो उस समय तक भगवान के अंदर वो समाहित रहते हैं। भगवान अपने में ही लय कर लेते हैं, विलीन कर लेते हैं। और जब सुबह होती है फिर वे प्रकट होते हैं, जब ब्रह्मा का दिन होता है। तो इसको यूँ कहिए, जब ब्रह्मा जागते हैं तो जीव व्यक्त हो जाते हैं। और जब ब्रह्मा के लिए रात आती है, ब्रह्मा सोते हैं, उसको ऐसा समझ लीजिए, ब्रह्मा सोते हैं तो जीव भी सब सो जाते हैं। लेकिन सोते कहाँ हैं? वो भगवान परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देखते हैं। अव्यक्ताद मतलब अव्यक्त भाव से, अप्रकट रूप से, व्यक्त नहीं होते हैं। व्यक्तया मतलब प्रकट होने से, यानी जीव व्यक्तया मतलब जीव हो जाते हैं। जीव सर्वा मतलब सभी जीव, प्रभवंती प्रकट हो जाते हैं, अहरागमे यहाँ शब्द है प्रभवंती प्लस आहा प्लस आगमे। मतलब प्रकट हो जाते हैं या उत्पन्न हो जाते हैं। आहा मतलब दिन के आने पर, आगमे मतलब आने पर, दिन के आने पर वे प्रकट हो जाते हैं। कहने मतलब सभी जीव, यहाँ व्यक्त्यास अर्थ है, मतलब है जीव। सभी जीव, सभी प्राणी जो है दिन के आने पर प्रकट हो जाते हैं। कब? जो रात में वे विलीन हो गए थे, उससे अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं जीव। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, रात्रि प्लस आगमे, रात के आने पर प्रलीयन्ते छिप जाते हैं, यानी विलीन हो जाते हैं। इसमें शब्द है तत्र वा व्यक्त संज्ञ के, तत्र प्लस यो प्लस अव्यक्त प्लस संज्ञ के। तत्र मतलब उसी में, मतलब रात में, यो मतलब ही निश्चित रूप से, अव्यक्त मतलब विलीन हो जाते हैं। संज्ञ के मतलब ऐसा दिखाई देता है। संज्ञ मतलब कहे जाने वाले, अव्यक्त जिसको कहते हैं वो अव्यक्त को संज्ञ के अव्यक्त कहे जाते हैं। वो अर्थात जब विलीन हो जाते हैं उनको अव्यक्त कहा जाता है। जब विलीन होते हैं रात में तो उनको अव्यक्त कहते हैं, और जब जीवित होते हैं तो उसको व्यक्त कहते हैं। अगला श्लोक। भूतग्रामः सा एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। इसका अर्थ है कि जब ब्रह्मा का दिन आता है, फिर वही बात है, जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट हो जाते हैं। और जब ब्रह्मा की रात्र होते ही वे जीव फिर असहाय होकर विलीन हो जाते हैं, परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं, आप प्रकट हो जाते हैं। शब्दों पर देखते हैं। भूत ग्राम, भूत मतलब जीवों के, प्राणियों के, ग्राम मतलब गांव से, मतलब गांव भी एक समूह ही है लोगों का, तो इसको जीव, प्राणियों का समूह। प्राणियों का समूह। सा वह एवायम, एव प्लस अयम, निश्चित रूप से अयम यह, भूतवा भूतवा मतलब होकर, भूत मतलब होकर, मतलब बार बार जन्म लेकर, भूतवा होकर मतलब बार बार जन्म लेकर, प्रलीयते बार बार गायब होते हैं, प्रलीयते मतलब गायब हो जाते हैं। और रात्र्यागमे अवशः, रात्रि प्लस आगमे प्लस अवशः, रात्रि के आने पर, रात के आ जाने पर, अवशः मतलब असहाय हो जाते हैं। हे पार्थ अर्जुन, हे अर्जुन, प्रभवति अहरागमे, प्रभवत मतलब फिर प्रकट हो जाते हैं। आहा मतलब दिन में आने पर, रात के आने पर वे अप्रकट हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं असहाय होकर के, और दिन में फिर से वो अपने आप अवशः, रात के आने पर वो अप्रकट हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, और दिन के आने पर फिर से अपने आप जो है वो प्रकट हो जाते हैं। बार बार जन्म लेने पर, बार बार वो मतलब बार बार जन्म लेता है जीव,
और बार बार वो भगवान में विलीन हो जाता है रात होने पर, ये इसका अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।